सामने आ रही है उससे हम आपको रूबरू करा देते हैं। हेरिटेज नगर निगम उप महापौर प्रत्याशी पर लगातार मंथन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी उतारेगी चुनाव में उप महापौर प्रत्याशी। कुछ ही देर में प्रत्याशी के नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से कर दिया जाएगा। हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी के उप महापौर प्रत्याशी का फैसला जल्द हो सकता है। मनीष पारिक या फिर विमल अग्रवाल में से कोई एक का नाम फाइनल हो सकता है। तो राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उप महापौर प्रत्याशी को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार मंथन कर रही है। कुछ देर में प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो सकता है। हेरिटेज में बीजेपी के उप महापौर प्रत्याशी के नाम का फैसला हो सकता है। मनीष पारिक या फिर विमल का नाम फाइनल हो सकता है और उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से लगातार नगर निकाय के चुनाव हुए उसके बाद से ही आपस में तमाम रणनीति लगातार बनाई जा रही थी कि किसको इस बार महापौर बनाएंगे, मेयर बनाएंगे और साथ ही फिलहाल जो है वो ये अपडेट सामने आ रहा है कि उप महापौर के लिए भी जयपुर हेरिटेज में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार मंथन चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो भी उप महापौर के लिए अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कुछ देर में करती हुई नजर आएगी। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उप महापौर के प्रत्याशी के नाम को लेकर लगातार सुबह से मंथन चल रहा है। मनीष पारिक या फिर विमल, इन दोनों में से कोई एक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उप महापौर की प्रत्याशी बन सकता है। खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राजधानी जयपुर से लखवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी लखवीर, जानना चाहेंगे फिलहाल जो खबर सामने आ रही है कि हेरिटेज नगर निगम में उप महापौर के लेकर भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की ओर से नामों को लेकर मंथन चल रहा है। आप वहां पर मौजूद है, ताजा जानकारी क्या कुछ? देखिए प्रीति, भारतीय जनता पार्टी भले ही जयपुर हेरिटेज नगर निगम में महापौर बनाने में असफल रही हो, लेकिन उप महापौर बनाने के लिए अब जो कवायद है वो तेज हो गई है जी। जयपुर हेरिटेज नगर निगम की अगर खासतौर पर बात की जाए तो जयपुर हेरिटेज नगर में 100 वार्ड हैं और जब कल महापौर का चुनाव हुआ तो कांग्रेस के प्रत्याशी मुनीश गुर्जर को 56 मत मिले थे। तो बहुमत के आंकड़े से भी 5 वोट अधिक मिले थे। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का वहां पर मजबूत गढ़ है, मजबूत बोर्ड बन गया है। इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी रिस्क लेने जा रही है और कहीं ना कहीं सेंधमारी करने जा रही है और वरिष्ठ जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद है, चाहे वो विमल अग्रवाल हो चाहे मनीष पारिक हो, दोनों में से किसी एक पर अभी दाव खेला जाएगा और उप महापौर का सिंबल दिया जाएगा और उप महापौर के तौर पर चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। बहुत ही रोचक मुकाबला हो जाएगा अगर मनीष पारिक या विमल अग्रवाल दोनों में से कोई भी एक को अगर पार्टी चुनाव लड़वाती है, क्योंकि दोनों ही ऐसे नेता है जिनकी भले ही भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस में भी अच्छी पैठ है। कांग्रेस के भी कई पार्षद उनके नजदीकी हैं, उनके संपर्क में रहते हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्रॉस वोटिंग की मंशा से भारतीय जनता पार्टी इन दोनों प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने जो जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से कल महापौर चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था, मुनीश गुर्जर को स्पष्ट बहुमत मिला था, क्या उप महापौर का जो प्रत्याशी कांग्रेस का होगा उसको भी स्पष्ट बहुमत मिल पाता है या फिर बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे, चाहे वो विमल अग्रवाल हो या मनीष पारिक हो या फिर कोई और हो, वो सेंधमारी करने में सफल हो पाते हैं नहीं पाते, ये बड़ा विषय है। क्योंकि इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी उप महापौर का प्रत्याशी उतारने जा रही है जी। लेकिन लखवीर, कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपस में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से लगातार मंथन किया जा रहा है कि किसका नाम आगे रखा जाए और नगर निकाय के चुनाव के बाद से लगातार लखवीर आप और मैं ये देखते आ रहे हैं कि मेयर का पद हो या फिर उसके बाद में महापौर का, जब भी दोनों नेताओं में से या दोनों प्रत्याशियों में से किसी एक को चुना जाता है तो दूसरा धड़ा नाराज हो जाता है। तो इस बार भी कुछ ऐसे हालात बन सकते हैं? देखिए प्रीति, चाहे मेयर का चुनाव हो या डिप्टी मेयर का चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सवाल और बड़ा विषय जो है और बड़ा संकट जो है वो जयपुर हेरिटेज नगर निगम में ना होकर के जयपुर ग्रेटर नगर निगम में है, क्योंकि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत है। कल जब भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी सौम्या गुर्जर उप महापौर बनी तो उनको 97 मत मिले थे। 88 भारतीय जनता पार्टी के जीते हुए पार्षद है, लेकिन बावजूद इसके 9 अतिरिक्त मत मिले थे। ये बड़ा विषय है, बड़ा जो पॉजिटिव मैसेज है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और वहीं जब लगातार चर्चाएं चल रही थी तो यही माना जा रहा था कि महापौर से ज्यादा संकट अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने आएगा तो वो आएगा डिप्टी मेयर को लेके, उप महापौर को लेके। तो उप महापौर के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कई ऐसे वरिष्ठ और दिग्गज चेहरे हैं जिनको तवज्जो देना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी होगा। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के सामने बड़ी समस्या होगी कि आखिरकार किस एक नाम पर सहमति बनाई जाए। अगर नामों की बात की जाए, डिप्टी मेयर जयपुर ग्रेटर में वक्त में पता चल ही जाएगा। जिस तरीके से आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और कहीं ना कहीं वाकई मंथन चल रहा है, तो कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा कि दोनों में से किस नाम को फाइनल किया गया है और साथ ही उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ समीकरण बनते हैं। लखवीर, आप हमारे साथ जुड़े और इस खबर पर आपने तमाम हमें अपडेट दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।